फिल्म सुबह सुबह शुरू होती है। सेठ उठता है एक और बोरिंग दिन का सामना करने के लिए। उसके पास ना कोई दोस्त है, ना ही कोई फैमिली। उसका अकेला सहारा है डॉग्स, जिनकी वो एनिमल कंट्रोल सेंटर में देखभाल करता है जहां वो काम करता है। डॉग्स को खाना खिलाने के बाद वो एक डॉग लेक्सी के साथ केज में बैठता है और उसे गले लगाता है ताकि उसे थोड़ा सुकून मिल सके। एक शाम जब सेठ बस से घर लौट रहा होता है तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है, हॉली। वो जाकर उसे हाय कहता है, लेकिन हॉली उसे पहचानती नहीं। सेठ समझाता है कि वो दोनों एक ही हाई स्कूल में थे। उस वक्त कभी बात नहीं हुई थी, लेकिन वो उसे जानता था क्योंकि हॉली पॉपुलर थी। सेठ नोटिस करता है कि हॉली नोटबुक में कुछ लिख रही है और कहता है कि वो राइटर है। हॉली बताती है कि वो असल में वेट्रेस है और लिखना तो सिर्फ उसका शौक है। सेठ मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन माहौल अजीब हो जाता है। थोड़ी देर बाद हॉली बस से उतर जाती है। सेठ उसे डेट पर बुलाना चाहता है, लेकिन हॉली सुनती ही नहीं। उसी रात सेठ उसे सोशल मीडिया पर ढूंढता है और खुश हो जाता है जब उसे पता चलता है कि हॉली के पास भी एक डॉग है। अगले दिन वो अपने कोवर्कर नेट से पूछता है कि लड़कियों से कैसे बात करनी चाहिए। नेट कहता है कि कॉन्फिडेंट और फनी बनो। उसी दिन सेठ का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि लेक्सी को सुलाना पड़ेगा। वो उसे केज से निकालकर टेबल पर धीरे से पकड़ता है। डॉक्टर कहता है कि वो उसे अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन सेठ कहता है कि वो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जगह पर पालतू जानवरों की इजाजत नहीं है और उसके पास नया घर लेने के पैसे भी नहीं। लेक्सी को इंजेक्शन दिया जाता है और वो मर जाती है। सेठ उसका शरीर क्रिमेशन के लिए ले जाता है। जब वो लेक्सी का नेम टैग केज से उतार रहा होता है, तभी उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा खोलकर चेक करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। काम के बाद सेठ फिर से हॉली को ऑनलाइन स्टॉक करता है और उसकी हर तस्वीर, हर डिटेल नोट करता है। धीरे धीरे उसे पता चल जाता है कि हॉली कहाँ काम करती है। अगले दिन वो डाइनर पहुंच जाता है जहां हॉली वेट्रेस होती है। हॉली उसे फिर से नहीं पहचानती तो सेठ को खुद को रीइंट्रोड्यूस करना पड़ता है। वो हॉली के बालों की तारीफ करता है, लेकिन हॉली सिर्फ प्रोफेशन रखती है और उसे खाना सर्व करती है। कुछ देर बाद सेठ उसे डेट पर बुलाता है। हॉली तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है। सेठ तुरंत बोल पड़ता है, नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। हॉली डर जाती है और बस बिल टेबल पर रखकर चली जाती है। रात को जब हॉली घर जा रही होती है, उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। असल में सेठ उसके घर के बाहर झाड़ियों में छिपा होता है। हॉली अपनी रूममेट क्लेयर से कहती है कि बाहर कोई है, लेकिन क्लेयर उसे पैरानोइड मानती है। तभी हॉली को अपने एक्स बॉयफ्रेंड एरिक का फोन आता है, जो बुरी तरह से नशे में होता है। फोन कटने के बाद क्लेयर कहती है कि उसे एरिक को माफ कर देना चाहिए क्योंकि अकेलापन बहुत बुरा होता है। लेकिन हॉली साफ मना कर देती है और शराब पी लेती है। अगली सुबह हॉली जब डाइनर पहुंचती है तो उसे वहां एक बड़ा सा फ्लावर्स का बुके मिलता है, जिसमें बस इतना लिखा होता है, बी माइन। काम के बाद हॉली एरिक के पास जाती है और कहती है कि गिफ्ट मत भेजो, लेकिन एरिक कहता है कि उसने तो कुछ भेजा ही नहीं। फिर वो हॉली को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हॉली उसे याद दिलाती है कि उसने उसे धोखा दिया था। इसी बीच सेठ भी बार में आ जाता है और दूर से हॉली को देखता है। जब हॉली बाहर जाती है स्मोक करने और नोटबुक में लिखने, तो सेठ उसके पीछे चला जाता है और बात करने की कोशिश करता है। हॉली फिर भी उसे नहीं पहचानती और कहती है कि वो जा रही है। तभी सेठ मान लेता है कि फूल उसी ने भेजे थे और हॉली को आखिरकार याद आता है कि वो कौन है। अब हॉली समझ जाती है कि सेठ उसका पीछा कर रहा था। सेठ बेताबी से कहता है कि वो कोई पागल नहीं है और बस बात करना चाहता है और स्कूल से अब तक उसे कभी भूला नहीं। हॉली भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेठ उसका रास्ता रोक लेता है। हॉली डर जाती है, उसे धक्का देती है और बार के अंदर भाग जाती है। एरिक नोटिस करता है कि सेठ उसका पीछा कर रहा है। हॉली सब बताती है तो एरिक काउंटर कूदकर सेठ के मुंह पर मुक्का मारता है। सेठ जमीन पर खून से लथपथ हंसता रहता है तो एरिक उसे फिर से लात मारता है। हॉली उसे रोकती है ताकि मामला ज्यादा बिगड़े नहीं। एरिक सेठ को बार से बाहर फेंक देता है और कहता है कि कभी वापस मत आना। जमीन पर पड़े सेठ की नजर हॉली की नोटबुक पर पड़ती है, जो वही गिर गई थी। बाद में घर पहुंचकर सेठ अपने जख्मों पर पट्टी करता है और नोटबुक पढ़ना शुरू करता है। असल में वो हॉली की डायरी होती है, जिसमें वो अपना सारा गुस्सा और फीलिंग्स लिखती है। सेठ पूरी रात जागकर सब पढ़ता है और उसके अंदर के गुस्से से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। अगले दिन काम पर सेठ चुपके से रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाता है और वहां फ्लोर में एक हैच पाता है। नीचे उतरने पर उसे एक पुराना खाली कमरा मिलता है, जिसमें अभी भी बिजली चल रही होती है।
उसके दिमाग में आइडिया आता है। अगले कुछ दिनों तक वो ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखता है, सामान मंगवाता है और उस छुपे कमरे में एक केज बना लेता है। साथ ही वो हॉली की डायरी पढ़ता रहता है और शेल्टर से मेडिसिन चुरा लेता है। घर पर जाकर वो सेडेटिव टेस्ट करता है और तुरंत सो जाता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। कुछ रातों बाद हॉली घर जा रही होती है और फिर से उसे लगता है कोई पीछा कर रहा है। वो रुककर पीछे देखती है, लेकिन सेठ पहले ही छिप चुका होता है। हॉली चलते चलते अचानक पेपर स्प्रे निकालती है, लेकिन गलती से एक होमलेस आदमी पर छिड़क देती है। घबराकर वो भाग जाती है और सेठ छुपकर ये सब देखता है। उसके बाद सेठ उस दर्द से चिल्लाते होमलेस आदमी का पीछा करता है। थोड़ी देर बाद वो हॉली के अपार्टमेंट की दीवार चढ़कर खिड़की से अंदर घुस जाता है। हॉली बाथरूम में दवा ले रही होती है जब उसे आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर लिविंग रूम में आती है और खिड़की खुली पाती है। वो खिड़की बंद करती है और सोने चली जाती है। तभी सेठ उस पर कूद जाता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। हॉली कुछ सेकंड्स तक संघर्ष करती है और फिर बेहोश हो जाती है। सेठ उसे एक बॉक्स में छुपाता है और शेल्टर में ले जाता है। जब नेट डिलीवरी पर शक करता है तो सेठ झूठ बोल देता है कि बॉस ने उसे ये काम करने को कहा है। नेट उस पर यकीन कर लेता है और उससे साइन करवा लेता है। तभी हॉली बॉक्स के अंदर हल्की सी होश में आती है और आवाज करती है। सेठ खांसकर आवाज को छुपाता है। जब हॉली दोबारा आवाज करती है तो नेट भी सुनता है, लेकिन समझता है कि शायद एसी की आवाज होगी। सेठ जल्दी से बॉक्स छोड़कर निकल जाता है। कुछ देर बाद हॉली पूरी तरह होश में आती है और खुद को उस छोड़े हुए कमरे के पिंजरे में अकेली पाती है। वो घबरा जाती है और निकलने की कोशिश करते करते उसका एक नाखून तक टूट जाता है। वो सलाखें पकड़कर चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सिर्फ कुत्तों तक पहुंचती है। बाहर नेट डॉग्स के भौंकने को नॉर्मल मानकर अनदेखा कर देता है। सुबह सेठ उसके पास एक बेड पेन लेकर आता है और बड़े नर्म लहजे में बात करता है, लेकिन हॉली उसे गालियां देने लगती है। सेठ कहता है कि अब उसने खाने का हक खो दिया है, कल फिर कोशिश करेंगे। हॉली की चीखों को इग्नोर करके वो गुस्से में वहां से चला जाता है। हॉली अकेली रह जाती है और ताले की चेन से सलाखें घिसना शुरू कर देती है। अगले दिन सेठ उसे खाना और पानी देता है। हॉली उसका पैर पकड़ लेती है और हाथ जोड़कर विनती करती है कि उसे अकेला मत छोड़ो, लेकिन सेठ कहता है कि उनके रिश्ते में बाउंड्रीज जरूरी है। वो बार बार वही लाइन दोहराता है, कल फिर कोशिश करेंगे, और चला जाता है। उस रात हॉली को अपनी रूममेट क्लेयर की आवाजें सुनाई देने लगती है। क्लेयर बताती है कि सेठ उसके साथ क्या क्या बुरा कर सकता है। हॉली तंग आकर चिल्लाती है, चुप हो जाओ। बाद में वो बेड पेन इस्तेमाल करती है और अचानक एक चूहा आ जाता है। हॉली डरकर उसे बार बार मारती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अगले दिन सेठ कमरे का गंद साफ करता है। हॉली उससे पूछती है कि क्या वो उसका फायदा उठाएगा। सेठ कहता है नहीं, लेकिन जब हॉली पूछती है कि क्या वो उसे मार देगा तो सेठ कहता है उम्मीद है नहीं। ये सुनकर हॉली कांप जाती है। सेठ समझाता है कि अगर वो उसे बचाने में नाकाम रहा तो शायद उसके पास और कोई रास्ता न हो। हॉली सोचती है कि ये सब किसी धर्म के कल्ट का हिस्सा है, लेकिन सेठ कहता है कि वो ये सब उसके लिए कर रहा है क्योंकि वो स्पेशल है। वो मानता है कि हॉली से मिलने से पहले वो अकेला और खोया हुआ था, लेकिन उसे लगा था कि हॉली ही उसे सच में समझती है। सेठ पूछता है कि असली हॉली कौन है, क्योंकि अगर कोई उम्मीद नहीं बची तो वो कभी यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। हॉली उसे फिर से गालियां देती है और सेठ गुस्से में चला जाता है। रास्ते में नेट उसे पकड़ लेता है और याद दिलाता है कि उसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं होना चाहिए। नेट दरवाजा चेक करने जाता है, लेकिन वो लॉक मिलता है। रात को क्लेयर की हेलुसिनेशन हॉली से पूछती है कि अब वो क्या करेगी। हॉली कहती है इंतजार। अगली सुबह सेठ हॉली को उसकी डायरी दिखाता है। वो कहता है कि उसे हॉली पर तरस आता है, खासकर क्योंकि वो प्यार के बारे में इतनी डिप्रेसिंग बातें लिखती है। हॉली पलटकर कहती है कि एक डरावना स्टॉकर प्यार के बारे में कुछ नहीं जान सकता। फिर सेठ क्लेयर का जिक्र करता है, बताता है कि उसने हॉली को 2 आवाजों में बातें करते सुना था। वो पूछता है कि क्या क्लेयर यही कमरे में है। हॉली कहती है नहीं, लेकिन दावा करती है कि उसे क्लेयर सेठ के पीछे खड़ी दिख रही है। फिर हॉली मानती है कि वो जानती है क्लेयर असल में नहीं है, लेकिन असलियत ये है कि उसे क्लेयर घर पर भी नजर आती है। धीरे धीरे डायरी पढ़ते हुए सच्चाई सामने आती है। क्लेयर कभी असल में थी। वो हॉली के साथ तब रहती थी जब हॉली की सगाई एरिक से हुई थी। बाद में क्लेयर और एरिक का अफेयर शुरू हुआ, जो हॉली ने एरिक के ईमेल पढ़कर पकड़ लिया। एक कार राइड के दौरान हॉली ने क्लेयर से सवाल किया। क्लेयर ने माफी मांगी और कहा कि इसका कोई मतलब नहीं था।
लेकिन गुस्से में हॉली स्पीड बढ़ाकर पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगी और क्लेयर पर चीखती रही। आखिरकार कार क्रैश हो गई। दोनों खून से लथपथ जिंदा निकली, लेकिन हॉली ने शीशे का टुकड़ा निकालकर क्लेयर की आंख में घोंप दिया। पुलिस ने बाद में माना कि क्लेयर की मौत एक्सीडेंट में हुई। अब प्रेजेंट में हॉली कहती है कि वो फिक्शन राइटर है। सेठ मानता है कि इसी वजह से उसे पुलिस जाने से पहले पक्का करना था। वो बताता है कि हॉली क्लेयर की मौत के बाद से सड़कों पर लोगों को मार रही है। वही थी जिसने उस होमलेस आदमी को आग लगाई। सेठ मानता है कि हॉली डायरी इसलिए लिखती है ताकि अंदर ही अंदर पकड़ी जाए और सजा मिले, लेकिन वो यहाँ सजा देने नहीं बल्कि उसे बचाने आया है। हॉली पहले हामी भरती है, लेकिन फिर क्लेयर की हेलुसिनेशन ताली बजाती हुई आती है। हॉली हंसकर कहती है कि वो बस झूठ बोल रही थी ताकि सेठ को लगे कि उसके पास कोई उम्मीद है। अगली बार जब सेठ हॉली के पास जाता है तो उसे पानी और कपड़ा देता है, लेकिन वो हॉली की स्किन को घूरता रहता है। दोनों उसके कत्लों के बारे में बात करते हैं और हॉली दावा करती है कि उसे मारने में मजा आता है। सेठ को भरोसा नहीं होता और वो इसे गिल्ट और ट्रॉमा का असर मानता है। हॉली शार्क्स की कहानी सुनाती है कि कैसे वे एक्वेरियम की ग्लास से सिर मारते रहते हैं। वो खुद उसकी नकल करने लगती है जब तक कि सेठ रोकता नहीं। फिर वो उसे चिढ़ाती है, अगर मैं मर गई तो पुलिस सोचेगी कि तुमने किया। सेठ परेशान होकर चला जाता है। जल्दी ही सेठ को उसकी बॉस बुलाती है और काम पर ध्यान न देने के लिए डांटती है। उसे निकालती नहीं, लेकिन फाइल में वार्निंग डाल देती है। अब एक और गलती और उसकी नौकरी जाएगी। अगली मुलाकात में सेठ हॉली को सिर्फ 2 चॉकलेट बार देता है और कहता है कि उसे समझना होगा कि वो कंट्रोल में नहीं है। अगर उसने सही बर्ताव नहीं किया तो उसे खाना ही नहीं मिलेगा। हॉली उसे बहलाने की कोशिश करती है और कहती है कि उसने सपना देखा कि वो दोनों बीच पर साथ रह रहे हैं और खुश है। सेठ उसकी बातों में फंस जाता है और कहता है कि अगली बार और खाना लाएगा। जब सेठ स्नैक्स लेने के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर जाता है तो नेट उसे फिर से देखता है। शक होने पर नेट दरवाजा ट्राई करता है और इस बार वो अनलॉक होता है। वो नीचे हेड से जाता है और शॉक हो जाता है जब देखता है कि हॉली पिंजरे में बंद है। हॉली उससे मदद की भीख मांगती है और नेट लॉक तोड़ने की कोशिश में जोर जोर से मारने लगता है। तभी सेठ वापस आता है और हॉली चुपचाप इशारा करती है कि नेट पर हमला करो। वो नेट को डिस्ट्रैक्ट करती है और सेठ पीछे से आकर उसके सर पर वार करता है। नेट तुरंत उसे पकड़कर दीवार से धक्का मार देता है तो सेठ चाकू निकालता है और उसे कई बार चुभो देता है, फिर भागने लगता है। नेट उसके पीछे भागता है, लेकिन हॉली पैर फैलाकर उसे गिरा देती है। फिर मीठी आवाज में सेठ से कहती है कि नेट को खत्म कर दो। सेठ ईंट का बड़ा टुकड़ा उठाकर नेट का सिर कुचल देता है और हॉली मजे से सब देखती रहती है। जब सब खत्म हो जाता है तो सेठ टूटने लगता है। हॉली उसे शांत करती है और बताती है कि बॉडी कैसे डिस्पोज करनी है। वेट के टूल्स का इस्तेमाल करके सेठ नेट के दांत, फिंगरप्रिंट और नाखून हटा देता है। फिर बॉडी को काटकर कुत्तों को खिला देता है। जो बचता है उसे क्रेमेटरी में जला देता है। शॉवर लेने के बाद सेठ अपने बॉस को कॉल करता है और बोलता है कि नेट बाहर किसी काम से गया था और लौटकर नहीं आया। कुछ समय बाद वो दांत नदी में फेंक देता है। शेल्टर वापस आने पर वो खून साफ करने लगता है, जबकि हॉली बैकग्राउंड में लगातार बकबक करती रहती है। वो कहती है कि सेठ उसकी डार्क साइड की तरफ अट्रैक्टेड है। वो उसका हाथ पकड़कर गाल से लगाती है और जबरदस्ती उसे अपने ऊपर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन सेठ हाथ खींच लेता है। जब वो ऑफिस में लौटता है तो एक डिटेक्टिव नेट की चीजें सर्च करता हुआ मिलता है। सेठ से नेट के बारे में पूछताछ होती है, लेकिन उसकी स्टोरी में बहुत गड़बड़ होती है। डिटेक्टिव को ये भी अजीब लगता है कि सेठ बार बार नेट को पास्ट टेंस में बोल रहा है। अगले दिन सेठ बहुत सावधानी से शेल्टर में चलता है, क्योंकि डिटेक्टिव अब भी नेट की गुमशुदगी की जांच कर रहा है। वो हॉली के लिए खाना लाता है, लेकिन हॉली चुपचाप बैठी रहती है। कई दिन तक रिक्वेस्ट करने के बाद वो आखिरकार बोलती है। हॉली कहती है कि अगर सेठ उससे प्यार करता है तो अपनी उंगली काटकर साबित करे। पहले तो सेठ मना करता है, लेकिन हॉली फिर से बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि उसे हमेशा से अलग महसूस हुआ है और सिर्फ सेठ ही उसे समझता है। दबाव में आकर सेठ बाथरूम भाग जाता है और पैनिक अटैक होता है। काफी सोचने के बाद वो वापस हॉली के पास आता है। हॉली वादा करती है कि अगर वो उसकी बात मान लेगा तो वो अच्छा बिहेव करेगी। सेठ पिंजरे के पास बैठता है और रोते रोते अपनी ही उंगली काट देता है। हॉली ऐसा दिखाती है जैसे उंगली लेगी, लेकिन अचानक चाकू पकड़कर कहती है कि अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो वो खुद को मार लेगी। मजबूरी में सेठ पिंजरा खोल देता है। हॉली धीरे धीरे बाहर आती है, उसे दीवार से धक्का मारती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है, फिर उसका गला चीर देती है। क्लेयर की हेलुसिनेशन फिर से दिखती है,
इस बार खुले दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए। कुछ समय बाद हॉली फिर से एरिक को डेट कर रही होती है। उसे अपनी डायरी को फिक्शन नॉवेल के रूप में पब्लिश करने का बुक डील भी मिल जाता है। एक दिन एरिक का फोन बजता है। हॉली चेक करती है और पता चलता है कि वो फिर धोखा दे रहा है। लेकिन इस बार हॉली शांत रहती है और बिना कुछ कहे फोन वापस दे देती है। उसके बाद हॉली एक पुराने गोदाम में जाती है। अंदर सेठ पिंजरे में कैद होता है। अब जब भी उसे किसी को मारने का मन करता है, वो सेठ को तकलीफ देती है। तो एक टेढ़े तरीके से देखा जाए तो सेठ ने सच में उसे बचा लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।